राधे राधे। आज की गेस्ट टिप, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिस रेमेडी के बारे में, वो होगी अगर आपकी लगन कुंडली में आप देखें जहाँ D1 लिखा हुआ है लगन कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके 12 भाव के अंदर आप देखें कुंडली के अगर किसी भी भाव में एक साथ डिग्री वाइज अगर आप देखें कि बहुत ही करीब डिग्री के 4-5 डिग्री का डिफरेंस में मंगल और शनि दोनों बैठे हों, ठीक है, मार्स एंड सैटर्न अगर डिग्री वाइज बहुत करीब दोनों बैठे हुए हैं तो ये एनर्जीज जो होती है वो बहुत ही हार्श हो जाती है, बहुत, क्योंकि दोनों ही सॉफ्ट प्लैनेट नहीं है ना, तो शनि सॉफ्ट है ना मंगल सॉफ्ट है। साथ में ये भी देखना होता है कुंडली वाइज कि आपके ही कुंडली के हिसाब से वो किस घर के लॉर्ड हैं और किस घर में बैठे हुए हैं, तो उसकी एनर्जीज को एनालाइज करना कितना ज़्यादा हार्श होगी वो देखा जाता है। लेकिन ओवरऑल किसी भी घर में बैठे हों जो ये दोनों होंगे, दोनों ही सॉफ्ट नहीं होने की वजह से ये जो एनर्जीज होंगी वो काफ़ी हार्ड एनर्जीज होंगी, मतलब उस बंदे पे उस एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा हार्ड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसका इंटेंसिटी कितनी होगी, किस तरीके से होगी, उसको जज करने का ये देखना होता है कि भाई अब वो किस घर के लॉर्ड बन के कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके साथ की उनके ऊपर दृष्टि किन घरों की है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन होती है जिनको एनालाइज करने के बाद आप बता सकते हैं कि इसका एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ेगा आपकी लाइफ पे। लेकिन ओवरऑल ये अच्छा नहीं माना जाता कि अगर शनि और मंगल एक साथ बैठे हों, ज़्यादातर में, कुछ केसेस में ठीक भी है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ऐसे लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन में बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अगर और कॉम्बिनेशन प्लेसमेंट्स हैं इसके साथ या अच्छे घरों में बैठे हैं, अच्छे घरों के लॉर्ड होकर बैठे हैं, तो ये हाई एनर्जी वाले लोग मैन्युफैक्चरिंग लाइन के अंदर जा सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इसका जो इफेक्ट देखा गया है ज़्यादातर लोगों के ऊपर इसका हार्ड इफेक्ट होता है, ये ठीक से लोग उसकी एनर्जी संभाल नहीं पाते क्योंकि दोनों की एनर्जी हार्ड होती है। मंगल भी काफ़ी हार्ड एनर्जी होती है, स्ट्रॉन्ग होता है प्लैनेट, क्रूल है थोड़ा सा प्लैनेट, ठीक है, और सैटर्न तो है सब जानते हैं, सब डरते हैं सैटर्न की एनर्जी से, ठीक है। तो ये इसके लिए एक रेमेडी डिस्कस की है जो कि हर कोई कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं है ज़्यादा कि क्या आपकी प्लैनेटरी प्लेसमेंट है, तो बस अपनी कुंडली खोल के पहला जो लगन कुंडली है उसमें ये देखें कि कहीं भी ये दोनों प्लैनेट किसी भी घर में तो नहीं बैठे हुए। वैसे तो ऐसा भी होता है कि अगर डिग्री वाइज बहुत क्लोज है और ये एक प्लैनेट दूसरे घर में घुस जाए, लेकिन डिग्री वाइज दोनों के बीच में डिफरेंस 5 या 4 डिग्री का हो, तो ऐसा तब भी होता है। लेकिन आप अगर इतना ज़्यादा नहीं समझ पा सकते तो आप बस अपनी कुंडली देखिए, उसमें ये देखिए कि मंगल और सैटर्न साथ में तो नहीं है और उसमें डिग्री कितना है, बस इतना देख लें। अगर डिग्री पास है और साथ है, 4-5 डिग्री के बीच में उनकी उसमें डिग्री वाइज वो डिफरेंस है आपस में, और वो एक ही घर में बैठे हुए हैं, तो आप एक बहुत अच्छी उपाय कर सकते हैं। आप कड़ा, जो ऐसा कड़ा होता है, कड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। कड़े के अंदर आपको गांठ लगा के रोली होती है ना, जो मोली कलावा जैसे बोलते हैं, उस कलावा को आपको लपेटना है, ठीक है, और गांठ लगा देनी है एक जगह पे। आपको गांठ लगा हुआ कलावा लगाना है अपने कड़े के ऊपर, और इसको आप शनिवार और मंगलवार में से किसी भी दिन एक बार अपने हाथ में डाल लीजिए। मंदिर में चाहिए चढ़ाइए, कड़ा लीजिए, कड़ा आपको गुरुद्वारों में मंदिरों में बाहर मिल जाएगा, ठीक है, लोहे का कड़ा। तो ये लोहे का कड़ा लीजिए उससे, और जो ये कलावा होता है लाल कलावा बांध दीजिए, उस पर गांठ लगा दीजिए, ठीक है, एक बांध के गांठ लगा के कलावा, और मंगलवार या शनिवार वाले दिन जाके आप इसको धारण कर लें। तो इसमें क्या होता है, ये एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर ऐसी कॉम्बिनेशन है आपकी कुंडली के अंदर, मंगल और शनि की कॉम्बिनेशन है, तो कलावा लीजिए, कलावा बांधिए कड़े में और उसको अपने हाथ में डाल दीजिए। बस इतना सा करना है। बस मंदिर में जाइए, मत्था टेकिए, अपना कड़े को और कलावा को वहाँ पे बांधिए, और हो सके तो मंदिर में ही धारण करिए और बाहर आ जाइए। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक इस एनर्जी को कंट्रोल करेगा। और कलावा जब गंदा हो जाए, क्योंकि तो फिर उसको धो दीजिए, निकाल दीजिए, फिर दोबारा अपना कलावा उस पर बांधना हो, क्योंकि कड़ा तो 1 सालों साल तक रहता है, लेकिन कलावा उस पर अगर आप बांधेंगे तो गंदा हो जाएगा, ठीक है। तो कलावा आप मंदिर से जाइए या जो पड़ा हुआ है वो
जाइए फिर मंदिर में जाइए, खोलिए अपना कड़ा, फिर मंगलवार या शनिवार वाले दिन नया बांध दीजिए और पहन लीजिए। तो ऐसे करते रहिए। इससे ये जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं हाई इंटेंसिटी एनर्जी की दोनों प्लैनेट की वजह से, वो कंट्रोल होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।